जय हिंद। आज हम कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय भूगोल विश्व जनसंख्या से संबंधित अध्ययन करेंगे। भाग प्रथम में हमने विश्व की अधिकतम जनसंख्या वाले 10 देशों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विश्व जनसंख्या अगर हम देखते हैं तो हमने बताया था कि 21वीं सदी के अंदर लगभग 600 करोड़ प्लस जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या कितनी है? 21वीं सदी के अंदर लगभग 600 करोड़ प्लस जनसंख्या मानी गई है। 600 करोड़ से भी अधिक है, प्लस का मतलब उससे भी ज्यादा है। अब हम इस विश्व की जनसंख्या के दो भागों को पढ़ेंगे। आज हम एक पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वितरण, और दूसरा हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले हम जनसंख्या वितरण की बात करते हैं। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव, क्या कह सकते हैं, धरातल पर मनुष्य का फैलाव या किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। और अगर थोड़ी भूगोल के हिसाब से परिभाषा देते हैं तो भूपृष्ठ पर लोगों का वितरण, भूपृष्ठ पर लोगों का वितरण। तो धरातल पर मनुष्य का फैलाव को या भूपृष्ठ पर लोगों का वितरण को या जनसंख्या, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव को वही जनसंख्या वितरण के नाम से जानते हैं। अगर हम जनसंख्या वितरण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व के अंदर जनसंख्या का वितरण असमान है। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार जनसंख्या वितरण अगर संपूर्ण विश्व की बात करते तो उसमें विश्व के अंदर संपूर्ण विश्व में जनसंख्या असमान रूप से पाई जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि लगभग 10% क्षेत्र में 90% जनसंख्या निवास करती है। 10% क्षेत्र के अंदर 90% जनसंख्या निवास करती है, ऐसे भी माना जाता है। तो अगर हम जनसंख्या वितरण के बारे में बात करते हैं तो उसमें धरातल पर मनुष्य का फैलाव, क्या कहेंगे, धरातल पर मनुष्य का फैलाव, धरातल पर मनुष्य का फैलाव, इसी को हम जनसंख्या वितरण के नाम से जानते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जैसे बड़े क्षेत्रों पर कम जनसंख्या और कम क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर हम महाद्वीपों की बात करते हैं और संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में माना गया है और उस ग्लोब के मध्य से एक रेखा, काल्पनिक रेखा मानी गई है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, ध्रुवों के आधार पर बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव में जनसंख्या अधिक निवास करती है और दक्षिणी ध्रुव में जनसंख्या कम निवास करती है, क्योंकि धरातल का अधिकतम भाग उत्तरी ध्रुव में है और धरातल का न्यूनतम भाग है वो दक्षिणी ध्रुव में, इसलिए धरातल पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, जल के अंदर जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसलिए कहा जाता है कि लगभग इस उत्तरी ध्रुव में 80% जनसंख्या है वो उत्तरी ध्रुव में निवास करती है और विश्व की 20% जनसंख्या है वो दक्षिणी ध्रुव में निवास करती है। तो इस प्रकार जनसंख्या वितरण से संबंधित हम बात करते हैं तो ये भी माना जाता है कि जो जनसंख्या 90% है वो 90% जनसंख्या है वो 10% भाग पर निवास करती है। इसी प्रकार हमने 10 देशों के नाम पढ़े थे, उसमें से 10 में से 6 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप में हैं। 10 देश जो विश्व की अधिकतम जनसंख्या वाले 10 देशों में से
6 देश ऐसे हैं जो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में वो देश पाए जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं महाद्वीप के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है और सबसे न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से 6 महाद्वीप हैं और उन 6 महाद्वीपों के अंदर जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। तो महाद्वीपों के अनुसार भी जनसंख्या का वितरण असमान रूप से और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि क्षेत्र के आधार पर भी जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान रूप से पाया जाता है। तो जनसंख्या व धरातल के अनुपात को दर्शाने वाले उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो अब हम जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या के घनत्व क्या है? तो जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या व धरातल के अनुपात को दर्शाता है। जनसंख्या किसको दर्शाता है? जनसंख्या घनत्व किसको दर्शाता है? जनसंख्या और धरातल के अनुपात को वो दर्शाता है। और जनसंख्या का जमाव की मात्रा का मापक भी है। ये जनसंख्या की जमाव का मापक बताया जाता है। यानी किसी एक क्षेत्र, मैंने अभी बताया ना, प्रति वर्ग किलोमीटर यानी क्या? इस प्रकार से एक क्षेत्र होता है जो समान रूप से, जैसे ये 1 वर्ग किलोमीटर, ये 1 वर्ग किलोमीटर, ये 1 वर्ग किलोमीटर, ये 1 वर्ग किलोमीटर, ये यानी 1-1 किलोमीटर ऐसे चारों ओर से 1 वर्ग किलोमीटर बन जाता है। और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है उसी को हम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के रूप में समझते हैं। उसमें ही हम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के रूप में समझते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व ये दोनों असमान है, दोनों एक जैसे नहीं है। महाद्वीप और गोलार्ध और क्षेत्र के आधार पर हम देखते हैं तो जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण दोनों एक असमान रूप से पाया जाता है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों का समूह, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझाएंगे। तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों की बात करते हैं तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या उस 10 देश में ही पाई जाती है। विश्व की जो 100% जनसंख्या है, जो सबसे अधिक, अब हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। उन सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में 60% जनसंख्या उसमें निवास करती है और 40% जनसंख्या अन्य देशों में निवास करती है। इस प्रकार से अगर मैं जनसंख्या से संबंधित बात करता हूँ तो एक दार्शनिक आता है, उसका नाम है जॉर्ज बी क्रेशी। क्या नाम है? जॉर्ज बी क्रेशी। जॉर्ज बी क्रेशी, जॉर्ज बी क्रेशी उसका नाम है। और जॉर्ज बी क्रेशी क्या कहता है? जॉर्ज बी क्रेशी, ये जॉर्ज बी क्रेशी कहता है, ये प्रश्न भी बन के आ सकता है। जॉर्ज बी क्रेशी कहता है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व असमान रूप से पाया जाता है। तो मैं जनसंख्या घनत्व से संबंधित एक छोटा सा उदाहरण आपको देकर समझाता हूँ। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है। जनसंख्या घनत्व निकालने का क्या सूत्र है कि किसी भी स्थान है उस स्थान का क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को बताया जाता है। तो हम लिख सकते हैं जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? जनसंख्या
जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ये जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र है। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या है? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, अर्थात ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है। ये क्या? जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को, और ये संपूर्ण क्षेत्र के फैलाव को दर्शाता है। जनसंख्या वितरण किसको दर्शाता है? संपूर्ण क्षेत्र के फैलाव को दर्शाता है। ये मात्रात्मक होता है, इसकी मात्रा के आधार पर उसकी गणना की जा सकती है। ये फैलाव जो क्षेत्रफल के आधार पर, स्थानीय के आधार पर इसका फैलाव होता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का फैलाव पाया जाता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल मैं मानता हूँ 100 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर। किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर है। और उसकी जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी जनसंख्या लगभग, उसकी जनसंख्या है वो हम लिख सकते हैं 1,50,000 उसकी जनसंख्या है। 1,50,000 उसकी जनसंख्या है। क्षेत्रफल कोई भी माना कि कोई क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और उसकी जनसंख्या 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका जनसंख्या घनत्व क्या होगा? तो इसकी जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र क्या है? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो जनसंख्या कितनी है? 1,50,000 भाग 100 बराबर, इसको अगर हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पीछे रहेंगे 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये ऐसे प्रश्न भी आते हैं बोर्ड के अंदर, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र के माध्यम से जनसंख्या घनत्व निकालिए। तो इस प्रकार से हमने जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व से संबंधित अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में हम जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।